गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम सेकंड पेपर आरंभ करने जा रहे हैं। ये है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ। आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक आरंभ करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है भारतीय संस्कृति, इसका अर्थ, प्रमुख तत्व और विशेषताएँ। तो भारतीय सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। भारतीय संस्कृति अपने अनेक और अप्रतिम विशेषताओं के कारण अमर रही है। यह मानव समाज की अमूल्य निधि है। विश्व की अनेक संस्कृतियाँ जैसे मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, मिस्र, ईरान, यूनान, रोम आदि संस्कृतियाँ काल के गाल में समा गईं। उनके सिर्फ ध्वंसावशेष ही उनकी गौरव गाथा को कहने के लिए बचे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने अस्तित्व को निरंतर बनाए रखा है। वो आज भी जीवित है। भारतीय संस्कृति का इतिहास अत्यंत उज्जवल रहा है और यह हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के विकास की रूपरेखा से परिचित हों। संस्कृति शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों और उसके परिष्कार का द्योतक है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का अपने में पूर्ण विकसित रूप है। विद्वानों ने संस्कृति की अनेक परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर वाइटहेड के अनुसार संस्कृति मानसिक प्रयास, सौंदर्य और मानवता की अनुभूति है। वहीं डॉक्टर बील्स और हाइजर कहते हैं कि मानव समाज के सदस्य व्यवहार करने के जो निश्चित ढंग और तरीके अपनाते हैं, वो संपूर्ण रूप से संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह समाज के अनगिनत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है। इसका विकास धीरे धीरे होता है। यह किसी एक युग की कृति नहीं होती, बल्कि विभिन्न युगों के विविध मनुष्यों के सामूहिक और अनवरत श्रम का परिणाम होती है। वास्तव में चिंतन के द्वारा अपने जीवन को सरस, सुंदर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उसका परिणाम संस्कृति के रूप में सामने आता है। मनुष्य ने अपने धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, कला का जो सृजन किया और सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं और संस्थाओं का विकास किया, उन सभी का समावेश हम संस्कृति में कर सकते हैं। जब हम सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो दोनों में कुछ भेद दिखाई देता है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति की जानकारी मिलती है और संस्कृति से मनुष्य की मानसिक क्षेत्र की प्रगति की जानकारी हमें मिलती है। या हम कह सकते हैं कि सभ्यता मनुष्य की भौतिक विचारधारा को सूचित करती है, वहीं संस्कृति आध्यात्मिक और मानसिक विचारधारा को सूचित करती है। भारतीय संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति का उद्भव और विकास हो चुका था। भारतीय संस्कृति के मूलभूत ढांचे का विवेचन करने के लिए उसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में मानी जाती है। प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आज भी कायम है। भारत का धर्म अब भी वैदिक है।
भारतीय संस्कृति की यह प्राचीनता और स्थिरता भारतीय जीवन के प्रति उसकी अनुकूलता और उपयोगिता को स्पष्ट करती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है आध्यात्मिकता। किसी भी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, साहित्य और कला के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति ने अपने आप को जिस रूप में अभिव्यक्त किया है वह है आध्यात्म की भावना। आज भी भारतीयों का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सहिष्णुता। विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है, उसकी प्रधान विशेषता रही है। यहाँ सभी पंथ, सभी धर्म, सभी संप्रदाय प्रेम पूर्वक रहते हैं। इसी सहिष्णुता से आर्यों ने अपने से भिन्न अनार्य और विधर्मियों की उपासना विधियाँ स्वीकार कर ली। इसी से आर्य विविध आचार विचार, धार्मिक विश्वासों वाली भारत की विभिन्न जातियों में एकता उत्पन्न कर पाए। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है अनुकूलन या अनुकूल्यता। इसका अर्थ होता है अपने को परिस्थिति के अनुसार ढालना, परिस्थिति के अनुसार अनुकूल बनाते रहना। जीव शास्त्र का ये नियम है कि वही प्राणी दीर्घजीवी होता है जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालता रहे। भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही है कि उसने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाला है, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन को स्वीकार किया है। पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है सर्वांगीणता। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार है। सर्वांगीण विकास का लक्ष्य ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करना है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर समान बल दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है ग्रहणशीलता। सहिष्णुता से भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। ग्रहणशीलता से तात्पर्य है भारत में जो नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें बचाकर अपना अंग बनाते रहे। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की आधारभूत एकता, अर्थात भारत एक विशाल देश है और विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। यहाँ विभिन्न जातियाँ निवास करती हैं, विभिन्न धर्मों का अस्तित्व है, विभिन्न धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं और विभिन्न भाषाभाषी लोग यहाँ रहते हैं जिनकी अपनी रूढ़ियाँ, अपने रीति रिवाज और विधि विधान हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद भी यहाँ पर आधारभूत एकता है। वह कुछ अधिक गंभीर चिंतन करने पर हमें दिखाई देती है। इसके कुछ निम्नलिखित आधार हैं। इनमें पहला है भौगोलिक एकता। भारत में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियाँ हैं, फिर भी प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। दूसरा महत्वपूर्ण आधार है राजनीतिक एकता। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, प्राचीन काल में अजातशत्रु, मौर्य, गुप्त सम्राटों ने राजनीतिक एकता स्थापित की। मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब और मराठों के पेशवाओं ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया और सारे साम्राज्य का शासन संचालन केंद्र से किया। वहीं ब्रिटिश काल में, आधुनिक युग में ब्रिटिश काल में देखें तो यहाँ राजनीतिक एकता अधिक दृढ़ हुई और इसी एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने संगठित होकर देश के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया, सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक सी शासन व्यवस्था, कानून और संविधान के द्वारा राजनीतिक एकता और अधिक सुदृढ़ हुई। एक और महत्वपूर्ण आधार है सांस्कृतिक एकता। विभिन्न धर्मावलंबियों और जातियों के होने पर भी भारत की सांस्कृतिक एकता प्राचीन काल से रही है। भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों, जातियों के आचार विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधना का समन्वय है। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है।
तो हम कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य और कला में सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। भारत के सभी संप्रदायों ने विभिन्न भाषी होने के बावजूद अपनी एकता को बनाए रखा है। भारत में अनेक जातियों का निवास रहा है, लेकिन फिर भी भारत सांस्कृतिक रूप से एक रहा है। भारतीय जीवन के ऊपर दिखाई देने वाली विविधता भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता है और संस्कृति की समृद्धि को सूचित करती है। विभिन्न रीति रिवाज होते हुए भी भारत में एक मौलिक एकता रही है। भारत के भिन्न भिन्न भागों के निवासियों ने एक मौलिक श्रृंखला के चारों ओर भाषा, साहित्य, कला, कौशल, आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार से संवारा है। आज भी नृत्य और गायन की अनेक शैलियाँ भारत में उन्नत हैं। भारतीय संस्कृति की यह बहुरूपता उसकी सांस्कृतिक संपन्नता और सर्वांगीणता की सूचक है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का सांस्कृतिक इतिहास एकीकृत रहा है। भारत में विभिन्न विविधताएं होते हुए भी सांस्कृतिक एकता रही है। इसके पीछे मौलिक एकता रही है जो हमारे एक होने का प्रतीक है, हमारी एकता का प्रतीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।